किसी चीज की तुलना करी जाती है किसी अच्छी चीज से। हाँ बोलिए संकेत जी। आगे चलते हैं अपन, देखो दूसरा श्लोक। नो किंचित कर कार्यमस्ति गमन प्राप्यम न किंचिद दृशो दृश्यम यस्य न कर्णयो किमपि श्रोतव्यमप्यस्ति न तेनालंबित पाणिरुज्जित गति नाशाग्र दृष्टिर संप्राप्तो अति निराकुलो विजयते ध्याने कृतानुजिना। किसी को इसकी शार्दुल विकृति ना है, शार्दुल विकृति। नो किंचित कार्यमस्ति गमन प्राप्यम न किंचित दृशो दृश्यम यस्य न कर्णयो। नो किंचित कर, किसी को इसकी शार्दुल विकृति। समय सार जी का कोई, एक मिनट। हाँ, नो किंचित कर कार्यमस्ति गमना प्राप्यम न किंचित दृशो दृश्यम यस्य न कर्णयो किमपि श्रोतव्यमाप्यस्ति न तेनालंबित पाणिरुज्जित गति नाशाग्र दृष्टिर संप्राप्तो अति निराकुलो विजयते ज्ञाने कृतानोजिना। क्या कह रहे हैं देखो आप इससे, आई समझ में। नो किंचित कर कार्यमस्ति गमनम् प्राप्यम न किंचित दृशो दृश्यम यस्य न कर्णयो किमपि श्रोतव्यमाप्यस्ति न तेनालंबित पाणिरुज्जित गति नाशाग्र दृष्टिर संप्राप्तोति निराकुलो विजयते ध्याने कृतानुजिना। समझ में आया कुछ? नो किंचित कर कार्य मस्त। एक मिनट हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी। रहा न किंचित कार्य अतः है आलंबित द्वय हाथ अहो जानन देखन योग्य नहीं है अतः दृष्टि नासाग्र अहो सुनने योग्य रहा कुछ भी नहीं इसीलिए रहते कान ध्यान लीन अत्यंत निराकुल जिनवर है जग में जयवंत। देखो क्या कह रहे हैं, नो किंचित कार्यम अस्ति, किंचित भी कार्यम अस्ति नो, इनके किंचित मात्र भी कार्य नहीं रहा कुछ भी, इसलिए गमन नहीं करते। तो आदमी जाता है क्यों इधर उधर, बताओ। आदमी को इधर उधर जाने की जरूरत क्यों है? आज आदमी को इधर उधर गमन करने की जरूरत क्यों है? क्यों अपन इधर उधर क्यों जा रहे हैं? लॉकडाउन में भी क्यों जा रहे हैं बताओ? बिना कार्य के गमन कर रहे हैं क्या? कि कुछ कार्य होने से ही गमन कर रहे हैं? कुछ काम होता है तो ही गमन कर रहे हैं ना।
तो वो कह रहे हैं भगवान को कुछ भी कार्य नहीं रहा, किंचित कार्यम अस्ति न, कुछ भी कार्य नहीं है, इसलिए गमन नहीं है। वो आपने भजन सुना कि नहीं सुना? कौन सा? करना कुछ न रहा जिनके, है ना, जिनवर जिन, वो इसमें दिए ही ऊपर, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झल के शांति अपार, चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार, किंतु दुखमय गति चार में, निज आत्म तत्व ही सार, क्या ते नाशा दृष्टि विराजे, जिनवर जल के शांति अपार, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। तो वो भजन भी इसके आधार से बनाया मानो, क्या कि हे भगवान आपको कोई कार्य नहीं रहा, इसलिए अब आपका गमन नहीं है, क्या, और न किंचित दृशो दृश्यम यस्य न, आपको क्या है, आपको कुछ भी देखने योग्य नहीं रहा, क्या, न किंचित दृशो दृश्यम, कुछ भी देखने लायक नहीं रहा, इसलिए क्या है, आपके आंखें कैसी है, नाशाग्र दृष्टि, कुछ भी सुनने योग्य नहीं रहा, क्या, श्रोतव्यम अपि अस्ति न, इसलिए आपने क्या किया, एकांतवास किया है। हम भीड़ में क्यों जाते हैं, हमको सबकी बातें सुननी रहती है, इसलिए हम भीड़ में जाते हैं। 10 जनों की हमको प्रशंसा सुननी है, ये हमारे लिए कुछ अच्छा कहेगा, ये अच्छा कहेगा, ये अच्छा कहेगा, क्यों, अपन कपड़े पहन पुना के और भीड़ में क्यों जाते हैं, सुनने के लिए, तारीफ सुनने के लिए, ये कहेंगे हाँ कितनी बढ़िया तुमने कितने 1 घंटे बिगाड़ के अपना कितना काम किया है, कितने कपड़े खरीद के लाए और कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। बताओ, हम जितना भी काम करते हैं संसार में, वो सब काहे के लिए करते हैं, प्रशंसा के, सुनने के लिए। अब भगवान को कुछ भी सुनने की रुचि नहीं रही, ना श्रोतव्यम अस्ति, कुछ भी सुनने योग्य नहीं रहा उनके, इसलिए उन्होंने क्या किया, एकांत का अवलंबन लिया है, और कुछ देखने योग्य नहीं रहा, इसलिए अपनी नाशाग्र दृष्टि कर ली है, कुछ काम नहीं रहा, इसलिए गमन सब मिट गया है, और कोई काम नहीं रहा, इसलिए उन्होंने अपने हाथों को नीचे लटका दिया है। अति निराकुल हो, भगवान कैसे हैं, अति निराकुल है, सम प्राप्त माने अत्यंत, अभी वर्तमान में मतलब एकदम निराकुल विजय थे, निराकुल जो है विजय थे, निराकुल जयवंत वर्ते हैं, ध्यान एक तान हो जिना, ध्यान में एक तान है, माने एक ध्यान में, एक तान माने ध्यान में मगन, ऐसे जिनेन्द्र भगवान है। देखो पढ़ता हूं मैं अर्थ इसका, भगवान को हाथ से करने योग्य कोई कार्य नहीं रहा है, इसलिए तो उन्होंने हाथ को नीचे लटका दिया है। कैसे खड़े हो गए भगवान, हाथों को नीचे लटका के, एकदम कुछ काम ही नहीं रहा करने, वो है ना उसमें भजन में, करना कुछ न रहा जैसे, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, नाशा दृष्टि लखो जिनकी, प्रभु के चरण स्पर्शन की, चाह मुझे दर्शन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की, करना कुछ न रहा जैसे, हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, ऐसी मुद्रा है उनकी, हाथ से करने योग्य कोई कार्य नहीं रहा, इसलिए उन्होंने हाथों को नीचे लटका दिया, जानने देखने लायक कोई स्थान नहीं रहा है, कोई इच्छा ही नहीं रही अब जानने देखने की, अपने को एक नहीं अभी जानने देखने की इच्छा है, बताओ क्यों, लॉकडाउन खुलने जाएंगे तो घूमने फिरने जाएंगे कि नहीं, सब प्लान बना रखे हैं लोगों ने, नहीं बना रखे हो तो अच्छी बात है, क्या, तो जानने देखने, भगवान को कोई चीज जानने की देखने की कोई रुचि नहीं बची, एक अपने आत्म स्वरूप को ही जानने देखने में इतना आनंद आ रहा है कि किसी परद्रव्य तरफ वो अपना उपयोग ले जाना ही नहीं चाहते, जानने देखने लायक कोई स्थान नहीं रहा है, इसलिए भगवान ने नाशाग्र के ऊपर अपनी दृष्टि दे रखी है,
एकांतवास इसलिए किया है कि भगवान को किसी के पास में रहकर कोई बात सुनने के लिए नहीं रही है। क्या एकांतवास इसलिए किया है भगवान ने, क्योंकि उनको कोई की बात सुननी नहीं है, किसी की बात सुनने के लिए उनके पास में कोई चीज नहीं है। मैंने किसी के पास में रहे और उसकी बात सुने तो ऐसा कोई बात उनको सुनने के लिए रही नहीं है। मतलब उनको किसी भी व्यक्ति की कोई बात सुनने की इच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने एकांतवास किया है। इस प्रकार अत्यंत निराकुल तथा ध्यान रस में लीन भगवान सदा लोक में जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। विजयते ना, विजयते माने जयवंत रहे। संप्राप्तो अति निराकुलता, प्राप्ति किए जिन्होंने अति निराकुलता की, ध्यान में मग्न, ऐसे जिन्हें भगवान जयवंत रहे। ठीक है, चले आगे। तीसरा दोहा देखो। रागो यस्य न विद्यते क्वचिदपि प्रध्वस्त मोहग्रहात् अस्त्रादे परिवर्जनान्न बुधे, अस्त्रादे परिवर्जनान्न च बुधे द्वेषोऽपि संभाव्यते तस्मात् साम्यमथात्मबोधनमतो जातक्षय कर्मणा आनन्दादिगुणाश्रयस्तु नियतम् तो अर्हन् सदा पातु। और समझ में आया किसी को? रागो यस्य न विद्यते क्वचिदपि, किंचित मात्र भी जिनके राग विद्यमान नहीं है, प्रध्वस्त मोह ग्रहात, मोह रूपी ग्रह को प्रध्वस्त माने नष्ट कर देने से जिनके किंचित मात्र भी राग विद्यमान नहीं है, अस्त्र आदि परिवर्जनात्, अस्त्र आदि के त्याग से, परिवर्जन से, न बुधे बुद्धिमानों के द्वारा, द्वेषो अपि न संभाव्यते, उनके द्वेष की भी संभावना बुद्धिमानों के द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि अस्त्र नहीं है। अस्त्र होते तो हम ये समझ सकते थे कि उनके अभी द्वेष है, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होने से, अस्त्रों का परिवर्जन होने से बुद्धिमानों के द्वारा कोई प्रकार के द्वेष की भी उनमें संभावना नहीं की जाती। तस्मात् साम्य, क्या इसलिए भगवान साम्यम, साम्य रूप है, अथ आत्मबोधन, अपने आत्म का बोध माने आत्मज्ञान रूप है, अतो जाता क्षय कर्मणाम, कर्मों के क्षय से उत्पन्न आत्मबोध है और साम्य भाव रूप है। आनंद आदि गुण आश्रय, आनंद आदि गुणों के आश्रय है, नियतम माने निरंतर, निश्चित रूप से। सो अरहन, वह अनंत भगवान, सदा, पातु माने रक्षा करे, वह माने हमारी, वे अनंत भगवान हमारी सदा रक्षा करे। कैसे अनंत भगवान? जिनके मोह रूपी ग्रह का नाश होने से, मोह रूपी ग्रह का विध्वंस होने से राग किंचित मात्र भी विद्यमान नहीं है, और अस्त्रादि नहीं होने से उनके द्वेष भी नहीं है, और वे साम्य रूपी अमृत में लीन है। उनके कर्मों का क्षय होने से आत्मबोध उत्पन्न हुआ है, आनंद आदि गुणों के आश्रय है। ऐसे अनंत भगवान सदा मेरी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। हाँ अंकिता जी पढ़ेंगे आप? मोह परिग्रह नष्ट हुआ है, अतः किसी से राग नहीं, शस्त्र नहीं है अतः न उनमें नहीं देखते द्वेष कहीं, इसीलिए है साम्य स्वभावी आत्म ज्ञानी कर्मजयी, आनंद आदि गुणों के आश्रय रक्षा करो प्रभु मेरी। बहुत बढ़िया। देखो अपन ने जो बात कही थी वही अर्थ है ना, बिल्कुल। एक भी शब्द अपना छूटा हो इधर उधर, छूटा कोई सी चीज नहीं छूटी ना, सारी बातें आ गई कि नहीं आ गई? देखो
मोह रूपी ग्रह के ध्वस्त होने से राग जिनके विद्यमान नहीं है, मोह परिग्रह नष्ट हुआ है, अतः किसी से राग नहीं। और अस्त्रादि परिवर्जना न बुधो द्वेषों भी संभावित है, अस्त्रादि के परिवर्जन से द्वेष भी नहीं है, शस्त्र नहीं है, अतः न उनमें कभी देखते द्वेष कहीं। कौन नहीं देखते? बुद्धिमान, बुधे है ना, बुद्धिमान छूट गया इसमें, देखो बुद्धिमानों के द्वारा उनमें द्वेष भी नहीं देखा जाता। और तस्मात साम्य था, साम्य साम्य रूप है। और कर्म क्षयाणाम, कर्मणाम क्षय जाता, कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुआ है आत्मबोध, आत्मज्ञानी कर्म जयी, ये दिया इन्होंने। और आनंद आदि गुणों के आश्रय हैं वे अनंत भगवान सदा मेरी क्या करे, रक्षा करे, हमारी रक्षा करे, भी सबकी रक्षा। वह का मतलब होता है सबकी। पढ़ता हूं मैं। मोह तथा परिग्रह के नाश हो जाने से, अच्छा परिग्रह और दिया इसमें, ग्रह माने परिग्रह, अच्छा परिग्रह, एक शब्द छूट गए थे अपने से। ग्रह का अर्थ क्या है? ग्रह मतलब, ग्रह किसे कहते हैं? परिग्रह को ग्रह कहते हैं भैया, है सबसे बड़ा ग्रह परिग्रह है। कितने ग्रह कितने होते हैं? कौन सा ग्रह लगा है किसी को? पूरे हिंदुस्तान को शनिचर लगा है, क्यों? कि मंगल लगा है? कौन सा ग्रह लगा हुआ है? पूरे हिंदुस्तान को परिग्रह रूपी ग्रह लगा हुआ है, और कोई सा ग्रह नहीं है। तो मोह का भी नाश किया, और ग्रह माने परिग्रह के भी नाश करने से जिनके राग विद्यमान नहीं है। देखो, मोह तथा परिग्रह के नाश हो जाने के कारण न तो किसी पदार्थ में अर्यंत को राग ही प्रतीत होता। तो परिग्रह किसका सूचक है? मैंने एक घड़ी रख रखी है ना, घड़ी है ना, घड़ी रूपी परिग्रह है। तो ये घड़ी रूपी परिग्रह किस चीज को बताता है? सोने की नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं मैं। तो ये घड़ी है, घड़ी, तो घड़ी किसको बता रहा है? राग को बताता है कि नहीं बताता? बताओ। मेरा कोई भी परिग्रह है मेरे पास में, तो वो राग को सूचित करता है कि नहीं? बिना राग के परिग्रह रहेगा मेरे पास? कोई कहे कि नहीं ये घड़ी तो ऐसे ही पहन रखी है, राग कुछ नहीं है मेरे को इससे। तो राग नहीं तो अभी हमको दे दो जरा, क्यों? हम जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान में राग है कि नहीं है? जो भी वस्त्राभूषण हमने पहन रखे उनमें राग है कि नहीं है? बिना राग के परिग्रह का ग्रहण होता है क्या? बताइए, बिना राग के परिग्रह का ग्रहण संभव है? अरे असंभव है। राग बिना परिग्रह का ग्रहण नहीं होता, परिग्रह का ग्रहण राग से ही होता है। राग किस चीज का सूचक है? परिग्रह किस चीज का सूचक है? राग का। यदि परिग्रह मेरे पास में है तो 100% राग है। कोई ये कहे कि परिग्रह होने पर भी मेरे में राग नहीं है, तो ये संभव ही नहीं है। यदि राग छूट जाएगा तो परिग्रह भी अपने पास से अपने आप छूट जाएगा। माने राग छूटने पर उसके परिग्रह का त्याग नियम से होता ही है। देखो, यदि मेरे घड़ी का राग छूट जाएगा तो ये घड़ी छूटेगी कि नहीं छूटेगी? कि नहीं छूटेगी? कपड़े का राग छूट जाएगा तो वस्त्र छूटेंगे कि नहीं? मकान से राग छूट जाएगा तो मकान छूटेगा कि नहीं? बताओ। धन परिवार से राग छूटेगा तो धन परिवार रूपी परिग्रह फिर भी रहेगा? नहीं रहेगा। क्या? तो हमारे भगवान वीतरागी, ये इस बात से ही सिद्ध होता है कि उनके पास कोई परिग्रह नहीं है। और दुनिया भर के जितने भगवान है वे रागी है। किस बात से सिद्ध होता है? क्योंकि उनके पास परिग्रह है। अच्छा, स्त्री परिग्रह है कि नहीं? क्यों? स्त्री परिग्रह है कि नहीं? बहुत बड़ा परिग्रह है। क्या? घर जो है ना वो स्त्री से ही कहा जाता है। दुकान, चार दीवालों का नाम घर तो ही नहीं है। क्या? घर होता है स्त्री से। स्त्री सब पूरे परिग्रह का मूल है, पूरे घर का मूल है, गृहस्थ का मूल है, और सब जो भी कहना है सबका मूल है। तो जिनके स्त्री है वो कहेंगे मेरे परिग्रह नहीं है, तो कैसे संभव है? अरे जिनके स्त्री है उनके निश्चित रूप से राग है, स्त्री परिग्रह है, चेतन परिग्रह है। तो जिनके स्त्री रूपी परिग्रह पाया जाता है वे निश्चित रूप से रागी, अपने को वीतरागी नहीं कह सकते। ऐसे दुनिया के ऐसे भगवान है कुछ है जिन्होंने स्त्री पास में रख रखी है और फिर भी वे कहलाते हैं वीतरागी। बोलो। पंडित जो है, यदि पंडित जो है प्रवचन में पत्नी को पास में भी बिठा के प्रवचन करे तो वो महारागी है, और भगवान की पूजा पत्नी सहित हो रही है और फिर भी वे वीतरागी है। गजब है भैया। संसार का चमत्कार देखो, कली काल का है। तो स्त्री है मतलब परिग्रह है, राग है। अच्छा, द्वेष है मतलब क्या है? द्वेष का क्या अर्थ है?
सॉरी, यदि हथियार है, हथियार किसके प्रतीक है? क्यों? यदि मैं समझ लो अपना बैकग्राउंड दो बंदूक का बनाऊं, क्या बैकग्राउंड जो है ऐसा फोटो खींचे जाके 4 बंदूकें हो और बंदूकें भी ऐसी बिल्कुल चारों तरफ छा रही हो, और या फिर मैं अपने एक हाथ में बंदूक रख के और यदि यहाँ प्रवचन दूं तो लोग कहेंगे पंडित जी क्या चक्कर है आपको, हाथ में बंदूक क्यों है? बंदूक किस बात का प्रतीक है? द्वेष का, भय का, हिंसा का, इसका प्रतीक है कि नहीं है? तो भगवान आपके न तो शास्त्र है, इसलिए आप में हमें द्वेष भी नहीं दिखता है, क्योंकि जिनके शास्त्र है वे सब द्वेष युक्त है। बताओ, और शास्त्र भी कौन कौन से, छोटे मोटे नहीं। देखो शास्त्र किसको लेना पड़ता है बताओ? तलवार किसको लेनी पड़ेगी? भाला किसको लेना पड़ेगा? त्रिशूल किसको लेना पड़ेगा? जिसके खुद के हाथ में ताकत नहीं होगी है, जिनके हाथों में ताकत नहीं होती है तो उनको बंदूक लेना पड़ती है, तलवार, छुरे, भाले आदि का प्रयोग करना पड़ता है। क्या? और जिनको खुद के बाहु में बल होता है उन्हें कोई हथियार की जरूरत नहीं होती है। अपने मुनिराज होते हैं, वो किसी को क्रोध से देख ले तो भस्म हो जाए, ऐसी रिद्धि होती है उनके, मुनिराज की ये रिद्धि होती है। तो भगवान तो मुनिराज के भी नाथ है, उनको शस्त्र लेना पड़े तो काहे के भगवान है? यदि हथियार ही लेना पड़ जाए तो आदमी तो सबसे कमजोर आदमी है, मैंने उसके हाथ पैर में कोई ताकत ही नहीं तो ऐसा होना चाहिए कि यूं एक हाथ दिखा दे, पों, भाग जाए। पुराने जमाने में ये जो महापुरुष लोग होते थे इनका सानन कौन सा होता था? वज्र ऋषभ नारा सानन। शेर को जबड़े से फाड़ के 2 टुकड़े कर देते थे, ऐसा उनका सानन होता था। उनको शास्त्र आदि की जरूरत नहीं पड़ती थी, शास्त्र अस्त्र तो उनकी शोभा के लिए होते थे, उनके शरीर का इतना बाहुबल था। तो अस्त्र शस्त्र तो कमजोर लोग लेते, क्या कमजोर होता ना जो आदमी, वहां को बंदूक सब चीजें रखनी पड़ती, क्योंकि उसके हाथ पैर में ताकत नहीं है तो बंदूक लेना पड़ती है। तो भगवान जिनेंद्र के तो कोई भय नहीं है। अरे वे यदि किसी को देख ले क्रोध भरी आंखों से तो वो नष्ट हो जाए, इसलिए उनकी शक्ति तो अपरंपार है। वे किसी से झगड़े ही नहीं है उनका, ना कोई किसी प्रकार के वीर की कमी है, बल की कमी है, इसलिए उनके पास में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। अस्त्र शस्त्र तो हिंसा का प्रतीक। अपने आज तक किसी भगवान के पास में आपने अस्त्र शस्त्र देखा? क्यों? क्यों? धनुषधारी भगवान देखे क्या? धनुषधारी भगवान, यदि धनुष हो जाएगा भगवान के हाथ में तो वे भगवान ही नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान तो इसी से ही पूज्य हैं, क्योंकि उनके हाथ में किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं है। वो हथियार नहीं होना उनके अंतरंग के द्वेष के अभाव को सूचित करता है। यदि हथियार हो जाएगा उनके पास तो वो तो उनके द्वेष को सिद्ध करेगा, और यदि वे द्वेष युक्त होंगे तो वे तो हमारे जैसे हुए, उनमें और हमें अंतर क्या रहा? क्यों? कोई अंतर रहा क्या? हम में भी राग द्वेष है, हम भी स्त्री आदि से राग करते हैं, और अपने और कईयों से लड़ाई झगड़े हैं हमारे, तो उन लड़ाई झगड़े वालों के लिए हम मारने के लिए हथियार रखते हैं। वैसे ही भगवान भी किसी से लफड़े हैं इसलिए उनको मारने के लिए हथियार रखे हुए हैं, और स्त्री से राग है इसलिए स्त्री रखे हुए हैं, तो वे तो हमारे समान ही हुए ना, फिर उनमें और हमें अंतर क्या रहा? इसलिए हे प्रभु, आप में न तो परिग्रह है न आपके मोह है, इसलिए आपको किसी से राग नहीं है, और आप में शास्त्र भी नहीं दिखाई देता, इसलिए आप में द्वेष भी नहीं है। कैसे हैं आप? साम्य स्वभावी है। देखो पढ़ता हूं मैं आगे। मोह तथा परिग्रह के नाश हो जाने के कारण न तो किसी पदार्थ में अनंत को राग ही प्रतीत होता है, क्या मोह भी चला गया है और परिग्रह भी चला गया है, इसलिए किसी पदार्थ में अनंत को राग नहीं है, तथा समस्त शस्त्र आदि को छोड़ दिया है। अच्छा आप देखो दुनिया की विचित्रता, मैं यदि मंदिर में त्रिशूल लेके आ जाऊं तो क्या होगा? प्रवचन वाले सब भग जाएंगे कि नहीं भग जाएंगे? और एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में भाला लेके आ जाऊं और गदा लेके आ जाऊं तो पंडित जी कहेंगे तुम पूरे लोग कहेंगे पंडित जी तुम कार्टून हो गए बहुत बड़े। क्या? तो मैं कार्टून हो गया क्यों भैया? मेरे 2 हाथों में यदि हथियार हो जाए तो मैं कार्टून,
और किन्हीं के 10-10 हाथों में भी, दोनों हाथों में हथियार, और एक में किसी की मुंडी, और फिर भी वो भगवान। गजब हो गया यार। मैं यदि मतलब एक साला लकड़ी लेके आ जाऊं ना कभी किसी दिन, तो पंडित जी, लोगों कहते हैं पंडित जी को क्या हो गया, देखो लकड़ी लेके मारने के लिए आए हैं किसी को, है कितने पापी है, हिंसा के। और यदि त्रिशूल लेके आ जाओ ना, तो ये जितने मेरे श्रोता है सब गायब हो जाए। और हमने उनके हाथ में त्रिशूल देखा और यूं ले रहे थे, यूं यूं त्रिशूल लेके चल रहे थे, ऐसा मुंह में गुस्सा भरा चेहरा, पता नहीं क्या भैया। अपन तो समझ रहे थे बहुत शांत थे, तो बहुत त्रिशूल लेके चलने वाले हैं, पंडित का है के, तो पंडित के हाथ में त्रिशूल हो जाए तो पंडित की उपमा खत्म उसको, क्यों। और भगवान दोनों हथियार सही थे, 9 हथियार है, और नीचे एक हाथ में किसी की मुंडी है और शेर की सवारी है। अब इससे बड़ा हिंसक और रुद्र रूप और क्या हो सकता है, बताओ। यदि ये हिंसक रूप भी पूज्य हो जाएगा दुनिया में, तो फिर अपूज्य क्या रहेगा, ये तो बताओ मेरे को, है? यदि इतनी हिंसा करने वाले भी यदि दुनिया में पूजा को प्राप्त हो सकते हैं, तो ये संसार में काहे के लिए मर्डर करने वालों को तुम जेल में डाल रहे हो? इनको भी वेदी बनाओ, इनकी भी, और एक इनकी भी पूजा करो, है? ओम जय मर्डर देवाय, स्वामी जय मर्डर देवाय। अरे हिंसा तो पाप रूप है, हिंसक की कोई पूजा होती है क्या? हिंसक की पूजा हो, उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो विद्वानों को किसी अनंत के पास द्वेष भी देखने में नहीं आता, क्यों? क्योंकि समस्त शस्त्र आदि को उन्होंने छोड़ दिया है। और द्वेष के न रहने के कारण जो कैसे शांत स्वभावी है। द्वेष होता है तब तक क्या होता है, आकुलता होती है, आकुलता मचती, शांति नहीं होती। लड़ाई झगड़ा शांति के नाश का कारण है, और जहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है तो बहुत शांति में रहते हैं। शांति रहती नहीं, आप किसी से भी झगड़ लो और आप देखो आप अपनी शांति को खत्म कर रहे हो, आप किसी दूसरे की नहीं, खुद की शांति को नष्ट कर रहे हो। झगड़ा आपकी खुद की शांति को नष्ट करता है, दूसरा तो शांत अशांत हो या नहीं हो बात की बात है। तो भगवान में द्वेष नहीं है, इसलिए वे शांत स्वभावी है। और शांत स्वभावी होने के कारण है जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया है। शांति में ही आदमी अपनी आत्मा को जान सकता है, अशांत आत्मा अपनी आत्मा को नहीं जान सकता। और आत्मा के ज्ञाता होने के कारण ही जो कैसे हैं, कर्मों से रहित है। आत्मा के ज्ञाता होने से, आत्मा का ज्ञान जिनको है, तो समस्त कर्मों से रहित है। और कर्मों से रहित होने के कारण जो आनंद आदि गुणों के आश्रय है, क्या कर्मों से रहित होने के कारण जो आनंद आदि गुणों के आश्रय, क्योंकि कर्म के संयुक्ता में जीव को आनंद नहीं है, क्या समझ में आया ना। और कर्म से रहित होने के कारण भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर के आश्रय, अनंत गुणों के आश्रय, अनंत आनंद के आश्रय। कर्म के कारण जीव का आनंद गुण जो है वो आवृत है, ढका हुआ है। भगवान चूंकि कर्मों से रहित है, इसलिए उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति हुई है, और इसलिए वे आनंद गुणों के आश्रय। ऐसे अनंत भगवान मेरी सदा रक्षा करे, अर्थात ऐसे अनंत भगवान का मैं सदा सेवक हूं। ठीक है, भावार्थ भी पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा भावार्थ? मैं ही पढ़ लू? पढ़ो, पढ़िए संजोता जी। हाँ सर। जो रागी तथा द्वेषी हो, जो निरंतर स्त्रियों में रमण करता हो, जो मोही हो और शत्रु से भयभीत होकर निरंतर शस्त्र को अपने पास रखता हो, कर्मों का मारा नाना प्रकार की गतियों में भ्रमण करता रहता हो, ऐसा दुखी भगवान स्वयं दूसरों की क्या रक्षा कर सकता है? किंतु जो वीतराग है, काम मोह आदि जिनके पास फटकने भी नहीं पाते, जो जन्म मरणादि से रहित है और कर्मों को जीतने वाले हैं, वही दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसे कि आप अरहंत की शरण में जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहा देखो, जो रागी तथा द्वेषी हो, जो स्वयं राग द्वेष से युक्त हो, जो निरंतर स्त्रियों में रमण करता हो, है, और जो स्वयं मोही हो, शत्रु से भयभीत होकर निरंतर शस्त्र को अपने पास रखता हो,
कर्मों का मारा हो, नाना प्रकार की गतियों में भ्रमण करता फिरता हो, ऐसा दुखी, हम उसको भगवान कह सकते हैं अपन? बताओ, ये सारी चीजों से जो संयुक्त हो, क्या हम उसे भगवान कहेंगे? किसी भी रूप में नहीं कह सकेंगे, है? अरे जो स्वयं ही स्त्रियों में आसक्त है, तो वो तो हमसे भी ज्यादा गया बीता है। बताओ, जिसने अपने मतलब जिसने जिसने स्त्रियों से इतना राग किया हो कि अपने आधे शरीर में स्त्री को बसा लिया हो, तो वो तो स्त्रियों से तीव्र रागी हुआ ना, है? और वो रागी हुआ तो वो तो हमारे से समान हुआ। और जो शत्रु से भयभीत होकर निरंतर शस्त्र को अपने पास रखता हो, हथियार जिसको रखना पड़ते हो शत्रु से डर डर के, कहीं कोई मेरे को मार नहीं दे, तो निरंतर ही भयभीत है। शस्त्र को हाथ में रखना माने भय का प्रतीक है। जो शस्त्र को हाथ में रखे हुए है वो निरंतर कैसा है? निरंतर भयभीत है। और कैसा है देखो, कर्मों का मारा है, क्या हमारे आपकी जैसी प्रवृत्ति है? माने ऐसा नहीं है कि स्वाधीन हो, कोई पंचेंद्रिय के विषयों के अधीन है, नाना प्रकार की चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा है और अनेक शत्रु आदि से भयभीत है, इसलिए दुखी है। तो ऐसा भगवान जो स्वयं दुखी हो, स्वयं भयभीत हो, वो दूसरों की क्या रक्षा कर सकता है? दूसरों को क्या सुखी कर सकता है? जो स्वयं दुखी होगा वो दूसरों को सुखी करने में निमित्त हो सकता है? बताइए, जो वह स्वयं दूसरों के दुख दूर करने में निमित्त हो सकता है? किंचित भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे हमारे भगवान नहीं हो सकते। देखो, भगवान का क्या मतलब होता है? भगवान का मतलब होता है हमारे आदर्श। क्या मतलब होता है? भगवान का मतलब है कि मेरे को जो स्वरूप प्रिय है वो भगवान है। क्या भगवान मतलब ये नहीं होता है कि चूंकि ये बड़े हो गए, ये बड़े हैं इसलिए भगवान। ये बड़े बड़े का मतलब नहीं है। जैसा हम बनना चाहते हैं, जो हमारा आदर्श है वो भगवान है, बस सीधी सी बात। तो अब आप जैसे लोक में क्या होता है, कई बार लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अरे ये क्या है, ये अपने से तो बड़े हैं ना, क्या, और इसलिए अपने से बड़े होने से पूज्य है। तो भाई साहब, बड़ा तो बड़े किस अपेक्षा से बड़े हैं? बड़प्पन तो वीतरागता से होता है। वीतरागता के अलावा या अन्य गुणों के अलावा किसी भी रूप में बड़प्पन नहीं होता। क्या यदि वे भी रागी द्वेषी हैं, वे भी संसारी हैं, तो वे हमारे जैसे ही है। बड़प्पन किस अपेक्षा से आ गया? बताओ, देव गति के देव है, वे हमसे बड़े हैं क्या? देव गति के जो देव है, जैसे जितने भी देव है, कुछ तो उसमें कई लोगों ने काल्पनिक देवताओं को भी देवगति के देव में शामिल कर लिया है, लेकिन जो वास्तविक भी हो, समझ लो। तो प्रश्न ये है कि क्या वे वास्तविक देव हमारे लिए आदर योग्य, सम्मान योग्य, रिस्पेक्ट योग्य, पूजने योग्य हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते? और हो सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं? बताइए, कौन बताएगा? हाँ बोलिए सुभाष जी। वो देव सरागी होने से हमारे पूज्य नहीं हो सकते। हाँ, वो खुद का भी कल्याण नहीं कर सकते तो हमारा क्या कल्याण करेंगे वो? बराबर है। देखो क्या है, ये बात है। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि वे स्वयं सराग युक्त है, और रागी हमारे यहाँ कोई भी देव नहीं माना जाता, क्योंकि हमारे जैसा है वो। क्या, अच्छा दूसरी बात, देवगति में तो हम भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात तो ही नहीं है। पूज्य वो होते हैं जिनमें वो गुण हो जो हम में नहीं है, जो दोष हम में है वो उनमें नहीं हो, और जो गुण हम में नहीं है वो गुण उनमें हो। तो दोषों की हीनता से और गुणों की अधिकता से कोई पूज्य होता है। इसलिए देवगति के देव, चाहे वे कोई भी हो, देखो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन देवगति के कितने भी देव है ना, कई जगह उनकी पूजाएं होती है, और उनको अनेक प्रकार से कि साहब ये शासन देवता है, रक्षक देवता है, क्षेत्र के देवता है, ऐसा अनेक प्रकार से कर करके लोग उनको किसी प्रकार पूजना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में वे कोई भी पूजा योग्य नहीं है, क्योंकि वे सब राग द्वेष से संयुक्त है, काम भाव उनके विद्यमान है, राग द्वेष विद्यमान है, मोह उनके विद्यमान है, जन्म जरा मरण से युक्त है, कर्मों से संयुक्त है। वे हमारे जैसे होने से वे हमारे लिए पूज्य नहीं है, आदर योग्य भी नहीं है।
पूजने योग्य और आदर योग्य तो वास्तव में वीतरागता के धारी जैसे अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, तो हमारे पंच परमेष्टि, क्योंकि वे वीतरागी है। वीतरागता पूजने योग्य है, और जो वीतरागी है वे पंच परमेष्टि होते हैं, इसलिए पंच परमेष्टि के अलावा जगत में कोई भी पूजा योग्य नहीं है ना। ये सारे विशेषण दिए इसलिए कि जो रागी द्वेषी हो, स्त्रियों में रमण कर रहा है, मोही है, शत्रु से भयभीत है, शस्त्र को पास रख रहा है, कर्मों का मारा हुआ है, नाना प्रकार की गतियों में भ्रमण कर रहा है, वो स्वयं दुखी है, वो तो दूसरों की क्या रक्षा करेगा, है कि नहीं। वो तो हमारे जैसा है, हमारे आपके जैसा है, उसमें और हमें अंतर क्या है। बल्कि कितनी चीजें तो हमें नहीं है, बोलो हमारी आपकी कितनी स्त्री है, क्यों कितनी स्त्री, सबकी एक एक ही है ना। देवों की कितनी स्त्री है, 32 कम से कम। क्या, तो ना तो देवियां भाग्यशाली है, और वो देव की 32 स्त्री तो कितना रागी हुआ, वो हमसे भी ज्यादा रागी हुआ, और हम उसको कह रहे हैं कि पूजने योग्य, आदर योग्य, इस अपेक्षा आदर योग्य। संयम में हम ज्यादा हैं, मुनि अवस्था धारण करने की पात्रता हम में है, और जिन भवनत्रिक देवों की हम सेवा कर रहे हैं उनमें सम्यक्त्व की भी कोई गारंटी नहीं है। यदि सम्यक की अपेक्षा भी पूजना हो तो लोकांतिक देव है, सर्वार सिद्धि के देव हैं, सोधर्मेंद्र है, इनमें गारंटेड सम्यक थे। तो ना तो हम सम्यक की अपेक्षा पूछ रहे हैं, संयम की अपेक्षा बात करो तो असंयमी, हम संयमी, तो कौन अपेक्षा से वे पूजा योग्य है, तो बताओ। भवनत्रिक में न तो सम्यक होता है और न संयम होता है, और जीव की पूजा सम्यक और संयम गुणों के कारण हो सकती है, वे दोनों ही उनमें नहीं है। किस अपेक्षा से पूजने योग्य है, तो कोई समझाए मेरे को, किस अपेक्षा से। इसलिए वे पूजने योग्य, स्तुति योग्य नहीं है। कौन, देवगति के भी देव, चाहे वो कोई भी हो, है नाम समझ लेना सब अपने अपने हिसाब से, जिनका जो जो, क्योंकि अपने अपने सब तरह के लोग हैं। अभी सुभाष जी आपके वहां कोई दूसरे देवी देवता होंगे, अभी वो भोकरे जी के पास अपन बात करेंगे ना, कहाँ गए, तो वे उनके अनिल जी, उनके अलग देवी देवता है। कोई श्रवण बेलगुला जाएगा वहां अलग है, सब जगह अलग अलग है। देवी देवता भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग नगर में अलग अलग वो है। तीर्थंकर सब जगह समान, 24 तीर्थंकर समान, लेकिन देवी देवता है सब चेंज होते हैं। तो किंतु जो वीतराग है, काम मोह आदि जिनके पास फटकने भी नहीं पाते, जो जन्म जरा मरण से रहित है। बताओ देवगति के जीव जन्म जरा मरण से सहित है कि रहित है। देवगतियों के देवों के मरण होता है कि नहीं होता है, उनकी भी आयु क्षय होती है, वे भी मरण से संयुक्त और कर्मों से युक्त है वे भी। तो भगवान कैसे हैं, न तो जन्म जरा मरण है, न काम मोह भाव है, न राग भाव है, कर्मों को जीतने वाले हैं, और वे ही वास्तव में दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे अनंत भगवान ही अन्य जगत के जीवों को कल्याण में निमित्त हो सकते हैं। इसलिए मैं ऐसे ही अनंत की शरण में जाता हूं। इसलिए मैं वास्तव में ऐसे भगवान जिनेंद्र जो कि मेरे हित के निमित्त हो सकते हैं, मैं ऐसे अनंत की जो वीतरागी सर्वज्ञ है, उनकी शरण में मैं जाता हूं। ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं अपन, और कुछ प्रश्न तो पूछ लीजिए किसी को।